हमाद से जानते हैं, हमाद सारी से सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं। हमाद 2024 के जनरल इलेक्शंस एक हम देख रहे थे कि जिस तरह से वो इलेक्शंस हुए उसके हवाले से सवालात उठे। अब ज़िमनी इंतखाबात, और इन ज़िमनी इंतखाबात में हम देख रहे हैं एक तो वोटर टर्न आउट कहा यह जा रहा है कि बहुत कम रहा है निस्बतन। दूसरी सारी सिचुएशन आपके सामने है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी एंड दूसरी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, देखते हुए क्या समझ रहे हैं क्या होने जा रहा है इंतखाबात में? जी, वोटर टर्नआउट की जो बात आप कर रही हैं तो बाय इलेक्शंस में जनरली कम ही होता है। जनरल इलेक्शंस में लोग ज्यादा निकलते हैं, जोशो खरोश से निकलते हैं, और वो जोश जब नताइज देखते हैं तो उनका ठंडा हो जाता है। वो फिर दोबारा वो जहमत करना मुनासिब नहीं समझते। तो इलेक्शंस हो रहे हैं अभी, आज तो रिजल्ट्स भी अब कुछ आना शुरू हो गए हैं। तो बजाय इसके कि मैं उनके गैर रस्मी और गैर शरई नतीजे बयान करूं, मैं एक और चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा। ये बहस बहुत होती रहेगी, आने वाले दिनों में भी होगी कि फॉर्म 45 जीता है इस बार या फॉर्म 47 जीता है, तो ये बात होती रहेगी। जो ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में बहुत से सवालात उठ चुके हैं, ऑलरेडी सब ने बात कर ली है, और पीस के ऊपर बात कर ली है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। हमने देखा है कि हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं कोई ना कोई बेचारा अपनी जान हार जाता है, और हमारे लिए तो वो एक नंबर होता है कि 10 लोग मारे गए या 1 मारा गया या 30 मारे गए, लेकिन उस खानदान के लिए वो कयामत होती है और उसके बारे में उनका कोई सदेबाप करने वाला नहीं होता। बेशक माली इमदाद उनको दे भी दी जाए, लेकिन उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जहां हमारे जानी नुकसान होते हैं वहां हमारे माली नुकसान भी होते हैं बहुत ज्यादा। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक ईसीपी का 2 करोड़ रुपया लगता है एक इलेक्शन, एक नशिस्त पे इलेक्शन करवाते हुए। इस वक्त 15 से 20 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, इस वक्त 15 से 20 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं, और तो आप अंदाजा लगा लीजिए हमारा कितना खर्चा, हमारे टैक्स पेयर का खर्चा हो रहा है। ये वो पैसे हैं जो आपकी और मेरी जेब से जा रहे हैं, ये कैंडिडेट्स की जेब से नहीं जा रहे। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि एक सरमायादार एक से ज्यादा जगहों पे खड़ा हो जाता है जनरल इलेक्शंस में। 8-8 सीटों पे लड़ रहे हैं लोग, 30-30 सीटों के ऐलानात कर रहे हैं। उससे जो असल पॉलिटिकल वर्कर है, या तो वो इस वजह से डर जाता है कि उसके सामने कोई बहुत बड़ा सरमायादार आ गया है या बहुत बड़ा लीडर आ गया जिसने बाद में वो सीट छोड़ देनी है, या वो अगर पहली बार लड़ भी लेता है तो दूसरी बार इलेक्शन कंटेस्ट करने के काबिल नहीं रहता, उसके पास इतने वसाइल नहीं रहते कि वो लड़ सके। तो ये जो हमने कानूनी कवर, हमारे लीडरान ने आईनी कवर दिया हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जितनी चाहे जगहों से आप इलेक्शन लड़ लीजिए, ऐसा कोई कानूनी कवर हमें किसी और मुल्क में नजर नहीं आता। अगर हम बांग्लादेश में बात करें, इंडिया में बात करें, तो उल्टा वहां रिस्ट्रिक्शन नजर आती है। बांग्लादेश में कहा गया है कि 3 सीट्स के से ज्यादा पे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन यहाँ पे इंडिया के बारे में कहा गया, वहां पे कानून में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ है 33 सेक्शन के अंदर कि आप 2 सीट से ज्यादा नहीं लड़ सकते। इंग्लैंड में आप 1 सीट से ज्यादा नहीं लड़ सकते। लेकिन हमारे जो माशी हालात सबसे कमजोर हैं, हमने यहाँ पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रखी हुई, और इसके बारे में कोई कानून साजी नहीं कर रहे। इंडिया ने 1996 में ये रिस्ट्रिक्शन डाल दी थी, हम अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। 2022 में जमात इस्लामी की तरफ से एक बिल जरूर पेश किया गया है, लेकिन वो भी कमेटियों की नजर हो चुका है और उसके ऊपर भी कोई कानून साजी नहीं हो रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।